नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य भगवती कृष्ण। इस बार दीपावली महापर्व पर माँ महालक्ष्मी की आपको अपार कृपा प्राप्त हो और आपके धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य में और भी वृद्धि हो। इस कामना के साथ में मैं कुछ जानकारियाँ और कुछ उपाय प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस बार दीपावली 12 नवंबर 2023 को दिन 2:45 से अमावस्या प्रारंभ होकर के अगले दिन 2:57 तक रहेगी। क्योंकि दीपोत्सव पर प्रदोष काल से प्रारंभ होते हैं और विशेष करके प्रदोष काल शाम को 5:27 से प्रारंभ होकर के रात्रि 8:09 तक प्रदोष काल रहेगा और उसके बाद निशीत काल प्रारंभ होगा 8:09 से लेकर के और रात्रि 10:51 तक। उसके बाद महानिशीत काल प्रारंभ होगा जो रात्रि 10:51 से लेकर के रात्रि 1:33 तक। इसमें चौघड़िया भी मुहूर्त होते हैं जिसमें रात शाम को 5:27 से ही लेकर के रात्रि 3:33 तक शुभ लाभ और अमृत ये तीनों चौघड़िया इसी समय अवधि में आएंगे और इसमें आप माँ महालक्ष्मी की अपने विशेष श्रद्धा और पूजन आदि से संपन्न करें। साथ ही दीपावली पूजा में वृष लगन यानी स्थिर लगन और सिंह लगन यानी वृष लगन और सिंह लगन का जो समय है ये इस दोनों स्थिर लगन माने गए हैं और स्थिर लगन की जो पूजा है वह अपने व्यवसाय में या घर में विशेष सिद्धिदायक मानी गई है माँ महालक्ष्मी की स्थिरता के लिए। तो वृष लगन जो शाम को 5:39 से लेकर के 7:34 तक वृष लगन रहेगा और सिंह लगन रात्रि 12:11 से लेकर के रात्रि 2:31 तक ये इस समय सिंह लगन रहेगा। तो जो विशेष रूप से भी अपने किसी अनुष्ठानात्मक है या किसी ब्राह्मणों के द्वारा इस लगनों में माँ महालक्ष्मी की स्थिरता के लिए श्री यंत्र की विशेष स्थापना पूजा और हवन श्री सूक्त के पाठ और कनक धारा के पाठ आदि करा सकते हैं। तो यह समय विशेष उपयुक्त है। दीपावली की जो रात्रि है यह बड़ी विशेष और सिद्धिदायक रात्रि होती है। इसमें किया गया जप पाठ दान आदि बड़ा अनंत फलदायक होता है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में 4 रात्रियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। यानी कालरात्रि यानी अमावस्या की जो रात्रि पड़ती है उसे कालरात्रि कहते हैं, यानी जो ये दीपावली की रात्रि है। और महारात्रि यानी शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि पड़ती है इसको महारात्रि कहते हैं। और मोहरात्रि यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है रात्रि वह मोहरात्रि। और जो दारुण रात्रि जिसको कहा गया है यह होली की रात्रि। तो ये चारों रात्रियां किसी भी प्रकार की साधना के लिए मंत्र जाप के लिए किसी भी विशेष आपके जो मनोकामना के पद्धति परक जो भी आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, किसी भी कवचों के पाठ मंत्रों के जाप कोई भी, तो इन रात्रियों में इनका बहुत ही तीव्र फल यानी सटीक फल की प्राप्ति मानी गई है। जिस प्रकार ग्रहण सूर्य चंद्र के ग्रहणों में विशेष सिद्धिदायक मुहूर्त होता है किसी भी जप पाठ के लिए, उसी प्रकार इन 4 रात्रियों में भी विशेष सिद्धिदायक मानी गई है। तो इसलिए आप इन रात्रियों में विशेष पूजन संपन्न कर सकते हैं। बाकी जो महालक्ष्मी की विशेष पूजन अर्चन है वह सब आप विधि विधान से। इसमें विशेष बात यह है कि माँ महालक्ष्मी की पूजा के लिए आपका घर सबसे पहले सुंदर और साफ स्वच्छ होना चाहिए। कई लोग दीपावली से पहले रंग रोगन कराते हैं, लेकिन जैसे भी जिसके अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने घर को शुद्ध और स्वच्छ बना ले। इसमें धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। शाम को यम के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपदान करने का विधान है। त्रयोदशी और चतुर्दशी को दक्षिण दिशा में यम चित्रगुप्त आदि जो भी नरक के अधिष्ठाता हैं धर्मराज यमराज इन सब के लिए दीपदान किए जाते हैं।
ताकि हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ना आए। इसमें ये भाव है, यमराज भी हमसे प्रसन्न रहें और हम सपरिवार दीर्घायु और आरोग्यवान हों। हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न रहें, क्योंकि अमावस्या तिथि में दीपावली पड़ती है, तो इसलिए पितरों के लिए भी इसमें विशेष पहले दिन में कुछ ना कुछ दान या कुछ उनके तृप्ति के लिए अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ पूजन करना चाहिए। इसलिए देवी देवताओं की पूजा में गाय का दूध ही प्रयोग करना चाहिए। दूध और घी, दही, ये सब गाय के ही होने चाहिए। एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतर घरों में सब ने अपने अपने मंदिर, पूजन कक्ष बनाए रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पूजा करें, जोत जलाएं, लेकिन दीपोत्सव यानी दीपावली की पूजा घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी ईशान कोण में हो तो अति उत्तम है। नॉर्थ ईस्ट यानी वहाँ पर जो शुभत्व की जो वेव्स होती हैं वह बहुत तीव्र होती है, और इस कोने में की गई पूजा तुरंत फलदायी होती है। और चूँकि अमावस्या की इतनी सिद्धिप्रद रात्रि होती है और माँ महालक्ष्मी की कृपा का इसमें बड़ा शीघ्र फल प्राप्ति का विधान है। माँ महालक्ष्मी की पूजा आप अपने ब्राह्मणों से कराएं या स्वयं करें। दीपावली के पूजन में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर का विशेष पूजा का विधान के साथ में माँ महालक्ष्मी के श्री यंत्र की पूजा का विशेष विधान है। और साथ में इस दिन दान करने का भी विशेष विधान है। जो लोग दान कर सकते हैं तो इस दिन माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए जो अनार के फल होते हैं, कमल के पुष्प, खीर, और जो लोग बन बनाई खीर नहीं दे सकते हैं मंदिर में, तो वो लोग खीर की जो सामग्री होती है उसका दान करें। और माँ महालक्ष्मी के मंदिर में कमल के पुष्प पर सभी पंखुड़ियों में हल्दी का टीका लगाकर और उसके ऊपर एक पान रख कर के और साथ में अगर कमलगट्टे की माला भी हो तो और भी उत्तम है। वह माँ महालक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करने से माँ महालक्ष्मी की और भी प्रसन्नता की वृद्धि होती है। यानी वह एक प्रकार से निमंत्रण है कि माँ महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से आ जाएं। और दीपावली के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण रात्रि है, यह एक तपस्या और साधना की रात्रि है। क्योंकि आजकल वर्तमान समाज ने इस रात्रि को केवल एंजॉय की और आनंद की रात्रि बना दिया है, जिसमें हम खूब उत्सव मनाते हैं और उपहार आदि आदान प्रदान करते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन इसमें यह संयम रखें कि किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का इसमें प्रयोग न हो, जिससे कि माँ महालक्ष्मी रुष्ट न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संभव हो जो लोग इस दिन व्रत करके और माँ महालक्ष्मी की विशेष पूजन हवन कर सकते हों। इसमें माँ महालक्ष्मी की पूजा और हवन के विधान में श्री सूक्त का बड़ा महत्व है। अथर्ववेद के जो ये श्री सूक्त हैं, ये बड़ा सार है। इससे माँ महालक्ष्मी की शीघ्र कृपा प्राप्ति होती है। यह रात्रि इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें आप श्री सूक्त के 108 पाठ करें और 16 आहुतियाँ कमल के फूल या कमल गट्टे के द्वारा 16 आहुतियाँ अग्नि में प्रदान करें, यानी हवन करें, तो आप देखना माँ महालक्ष्मी की कितनी कृपा आपके व्यवसाय में और आपके कार्यों में आपको स्पष्ट दिखती है। जो लोग किसी भी प्रकार के कर्ज लिए हैं, लोन लिए हैं, उनके लिए यह रात्रि और भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। वो इस दिन इस रात्रि में माँ महालक्ष्मी के सहस्र नामावली का पाठ करें। मानी सबसे पहले गणेश, अंबिका, कलश स्थापन आदि करके श्री यंत्र की पूजा करके और विशेष संकल्प के द्वारा उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल ऊन का आसन और लाल वस्त्र धारण करके, लाल तिलक करके और विशेष संकल्प के द्वारा अपनी मनोकामना आदि उसमें वर्णन करके और माँ महालक्ष्मी के सहस्र नाम का स्तोत्र का जो है सहस्र नामावली स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपकी काफ़ी
माँ महालक्ष्मी की प्रसन्नता बढ़ती है, प्राप्त होती है, जिससे कि आपके कार्यों में, आपकी ऋण आदि समस्या में माँ महालक्ष्मी की कृपा मिलने लगती है। यह कई लोगों पर अनुभूत पद्धतियाँ हैं, जिनको हमने कई लोगों को ये चीज़ें बताई हैं, ये पद्धतियाँ बताई हैं और उनको इस चीज़ का लाभ मिला है, इसलिए आप ये करके अवश्य देखें। श्री सूक्त के हवन पाठ का भी अनंत फल है, इसको भी आप अवश्य करें जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो वो इस रात्रि में कुछ ना कुछ तो करें। इसको अपना सभी जो लोग शाम के समय पूजन करके और जितना भी अपना उस दिन पटाखे भी छोड़ने होते हैं, खूब आनंद मनाना होता है, तो उसके बाद अपना शांत चित्त होकर के स्नान करके और सुंदर अपने पूजन कक्ष में उत्तराभिमुख बैठ करके श्री सूक्त के पाठ करें या ओम श्रीं श्रिये नमः अथवा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस लक्ष्मी गायत्री के मंत्र का जाप करें। ये सब मंत्र आपको गूगल से प्राप्त आराम से हो जाएंगे और जो किताब ले सकते हैं तो इनकी बुक्स भी आती हैं श्री सूक्त की और माँ लक्ष्मी मंत्रों की। बाकी आप इस वीडियो को भी पॉज करके आप आराम से सुन करके समझ सकते हैं।